दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, पर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मुझे और हिम्मत मिलती है, तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मुझे हिम्मत मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। जेमिन को दिखाते हैं जो भाग रहा होता है कुछ लोगों से, तो इन लोगों से छुपने के लिए वो शॉपिंग स्टोर में छुप जाता है और वो भी खुश होता है कि वो उन लोगों से बच गया। और आज तो हमें ये पता चलेगा सैन पकड़ा गया तो क्या होगा सैन का। और फिर दिखाते हैं सैन जा रहा होता है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट पहुंचकर जुंजे बहुत ही खुश होती है उसे देखकर, और सैन भी उसे देखकर खुश होता है और वो उसके पास आता है। और दिखाते हैं सियोन तो वहाँ पे है ही नहीं, और फिर सियोन को दिखाते हैं गलत टाइम पे गलत कॉल। जॉब एजेंसी ने सियोन को बुला लिया था तो इसलिए सियोन जॉब एजेंसी में चली जाती है, तो इसलिए वो बच जाता है। तो सियोन और युंजे खाना खाते हैं वहाँ पे बैठकर, और फिर सियोन को दिखाते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ की मसाज कर रही होती है, जो उसकी जॉब होती है उसका काम कर रही होती है। और फिर एक आदमी सियोन की टीम में से एक लड़की को छेड़ता है और ऐसे कहता है जैसे उसने कुछ किया ना हो, और वो सारा इल्जाम उस लड़की पे लगाता है, तुम बेकसूर लोगों को फंसा रही हो, यहाँ की तो कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए। और वो उसको मारने ही जा रहा होता है, तो फिर सियोन कहती है गलत तुम हो ना कि वो लड़की। और फिर दिखाया जाता है सियोन गलत चीज पे आवाज उठाती है और उसे सजा भी देती है जो लोग गलत हो। और वहाँ पे जेमिन भी सब देख रहा होता है, और फिर वो सामने देखता है कि दो गार्ड आ रहे हैं और वो उन दोनों को देखकर भाग जाता है। वो दोनों कौन है अभी तक ये पता नहीं है, और जेमिन क्यों डर रहा है उन लोगों से इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। और सियोन उस आदमी से कह रही होती है तुम अपनी गलती की माफी मांगो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो आदमी माफी मांगता है और बेकरी का आदमी आता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो उससे कहता है तुम अपनी जॉब क्यों नहीं कर सकती, तुमने कस्टमर के साथ बदतमीजी की है तो तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी आज की। तो सियोन कहती है गलती उसकी थी हमारी नहीं। तो बेकरी वाला कहता है नहीं गलती तुम्हारी थी, तुम्हें सिर्फ कब तक काम करना था, तुमने मेरे कस्टमर को खराब कर दिए। और वो गुस्सा करता है और कहता है मैं जॉब एजेंसी में तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। और फिर सियोन कह रही होती है गलती मेरी नहीं, मुझे पे कर दे, तुमने सही काम नहीं किया, मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। और वो वहाँ से जाता है और सियोन कुछ भी नहीं कर पाती, और जो उसके साथ काम करती है वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैं आज बच गई। और सियोन अपनी ग्रैंडमा को फोन करती है और कहती है हमें सैन को इनवाइट करना चाहिए, ग्रैंडमा से कह रही होती है, और वो कहती है ठीक है। और युंजे अपने पापा को कह रही होती है हमें अपने खाने को भी पूरी दुनिया में खोलना चाहिए जिससे हमें और भी फायदा मिलेगा, तो हमारी मैनेजमेंट टीम इसमें हमारा साथ देगी। और युंजे की माँ आती है और वो कह रही होती है उसने कॉल नहीं उठाई और ना ही वो मुझसे बात कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। और युंजे की माँ किसके बारे में बात कर रही है अभी बताया नहीं गया। और सियोन ने अपने हस्बैंड को बुलाया होता है और सैन आता है। सैन कहता है मुझे माफ करना मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा। सियोन कहती है क्या हुआ, ग्रैंड माँ तुम्हें डिनर पर बुलाने वाली है तो तुम क्यों नहीं आओगे। तो सैन कहता है मुझे माफ करना बिजनेस की वजह से मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो सियोन कहती है तुम अपने बेटे को भी देखने नहीं आओगे, ऐसा क्यों है, ओह तुम बिजी हो इसलिए। और फिर सियोन कहती है तुमने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है, तुमने पैसे जमा नहीं किए घर के लिए है ना। तो सैन कुछ कहने वाला होता है पर वो कुछ नहीं कह पाता, वो साइलेंट हो जाता है। और फिर ना चाहते हुए सैन घर जाता है सियोन के साथ, और सियोन अपने बेटे से मिलता है और बेटे से बहुत प्यार करता है और ग्रैंड माँ के साथ खाना भी खाता है। सियोन कहती है ये तो आना चाहता नहीं था पर मैंने इसे किडनैप किया है और इसे मैं यहाँ ले आई। और उसकी ग्रैंड माँ कहती है मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी, अच्छा तुम आए। और फिर सैन को कॉल आती है, वो बाहर जाता है और वो कॉल किसी और की नहीं युंजे की होती है। युंजे कहती है सैन को तुम कहाँ पे हो, तो सैन कहता है मैं अभी बिजी हूँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि वो रोज होटल में मिलेंगे, और युंजे कहती है लेट नहीं करना मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर सियोन आ जाती है और वो कहती है हनी क्या हुआ, तो सैन अपना मोबाइल छुपा देता है, पर सियोन कहती है क्या हुआ कोई अर्जेंट कॉल थी। और फिर सियोन कुछ जाने बगैर कह रही होती है क्या हुआ, कुछ मसला हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, ओहो ये सारी गलती मेरी है। और वो अपनी ही थिंकिंग बना रही होती है, जबकि ये जानने के बजाय सैन को फोन किया किसने था वो अपनी ही धुन में बात कर रही होती है। और फिर जाकर पूछती है क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है, और फिर से वो अपनी धुन में बात करती है क्या कंपनी वाले तुम्हें बुली कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो सैन ये सुनकर बहुत ही हंसता है और वो दोनों हंस रहे होते हैं। और फिर सियोन अपने दिल की बात कहती है कुछ दिनों से तुम ऐसा फील करवा रहे हो जैसे तुम बहुत ही अजनबी हो जिसे मैं नहीं जानती, और मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साइड रहो। और फिर सैन कुछ नहीं कहता और बस कहता है अच्छा। और फिर दिखाते हैं सैन को, वो युंजे के पास पहुँच जाता है और फिर युंजे पूछती है कि तुम कहाँ थे, इतना लेट क्यों हो गए।
तो सेन कहता है मैं बस बिजी था। जहाँ पे सियोन क्वेश्चन नहीं करती पर वहाँ पे युंजे बहुत सारे सवालों से पूछती है तो सेन उसे कोई बहाना बनाकर चुप करवा ही देता है। और फिर युंजे अचानक से कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो सेन ये सुनकर थोड़ा शौक में होता है और काफी टाइम तक जवाब नहीं देता। और फिर युंजे कहती है क्या हुआ, तुम्हें शादी नहीं करनी मुझसे? और फिर सेन अपनी खामोशी तोड़ता है और कहता है लेट्स गेट मैरिड। और फिर सेन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे चूज किया। यार यहाँ पे क्या हो रहा है? शादीशुदा होने के बाद भी लाइसेंस मिल जाता है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। ओह गॉड, अब क्या होगा? और फिर दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं और जेमिन और वो मास्क लगा के गाना गाता है। तो बार का मालिक कहता है तुमने मास्क क्यों लगाया हुआ है, तुम्हें मास्क उतार के गाना गाना होगा। तो जेमिन उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाता है। और फिर जेमिन जा रहा होता है और वही लोग बाहर खड़े होते हैं। तो जेमिन कहता है ये हर वक्त यहाँ क्या कर रहे होते हैं। और जेमिन को अंदर जाना होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और उसे आइडिया आता है कि वो अंदर कैसे जा सकता है। और फिर सियोन को दिखाते हैं और जॉब एजेंसी ने उसे एक और जॉब दी होती है कि उसे वहाँ पर जाकर ये करना है। जेमिन ने लड़कियों वाले कपड़े पहने होते हैं जिससे उसे कोई पहचान ना सके और वो गार्ड से होकर गुजरता है जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाता। तो उसे लगता है कि इन दो गार्ड ने इसे पहचाना नहीं है। और वो जैसे ही अंदर जाता है 4 गार्ड और आते हैं और कहते हैं आप हमारे साथ चलें। तो फिर जेमिन लड़कियों वाली आवाज में कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? मिस्टर जेमिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है गार्ड ने जेमिन को पहचान लिया होता है और पहले तो वो उन लोगों के साथ जाता है और फिर बहाना करके कि मेरे पाँव में लग गया, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और फिर वहाँ से भाग जाता है। और सियोन का काम होता है कि वो फ्लावर की बास्केट किसी तक पहुँचानी होती है। और फिर सियोन को दिखाते हैं जो फ्लावर की बास्केट लेकर जा रही होती है। और फिर जेमिन सियोन से टकरा जाता है और उसके बास्केट हवा में उड़ती है और वो सारे के सारे फ्लावर। और फिर दिखाते हैं कि फ्लावर की पत्तियां इन दोनों पे उड़ती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर जेमिन वहाँ से भाग जाता है उन गार्ड को देखकर। तो वो भाग रहा होता है तो सियोन उससे कहती है मेरे पैसे दो। वो कह रही होती है और भाग चुका होता है। और फिर सियोन उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है और देखती है कि वो लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर सियोन समझ जाती है कि वो होगा कहाँ और फिर वो जाती है लेडीज टॉयलेट और वहाँ पे वो उसे ढूंढती है और फाइनली उसे पकड़ लेती है। और फिर वो कहती है तुम्हें पैसे देने होंगे, तुमने मेरा फ्लावर वाला बुके तोड़ दिया है तो तुम्हें $200 देने होंगे। तो वो कहता है शोर नहीं करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। और वो जैसे ही पैसे देने के लिए पर्स निकालता है पर उसके पास तो पर्स होता ही नहीं है और वो सोचता है कि वो भूल गया है कपड़े चेंज करते वक्त पर्स लेना। तो फिर जेमिन कहता है उसे देखकर मुझे माफ करना, अभी मेरे पास पर्स नहीं है, मैं तुम्हें बाद में पैसे पे कर दूंगा। तो फिर सियोन को गुस्सा आता है और फिर वो कहती है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसे पकड़ लो। और फिर जेमिन उसे चुप करवाता है और उसके बहुत ही करीब आ जाता है। और फिर यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।